बल्लिगु अन्नी वलो आया। प्यारे आका सलाम का फरमाने ज़िशान है, दूसरों तक पहुंचा दो अगरचे तुम्हारे पास एक आयत भी है। सुनन दारमी हदीस नंबर 3। समात फरमाइए और लोगों तक पहुंचाने की भी सादत हासिल करें। मुजाहिद बयान करते हैं कि मुझे मेरे गुलाम ने बताया कि उसके घर वालों ने इसे एक प्याला देकर अपने बातिल माबूदों के पास भेजा। इस प्याले में मक्खन और दूध था। वो गुलाम कहता है, इन माबूदों के खौफ की वजह से मैंने वो मक्खन नहीं खाया। वो मजीद बयान करता है कि इसी दौरान एक कुत्ता वहां आया और उसने वो मक्खन खा लिया और दूध पी लिया, फिर इस बुत के ऊपर पेशाब भी कर दिया। उस बुत का रावी बयान करते हैं कि वो बुत असाफ और नाइला थे। उनके बहुत बड़े बुत थे, असाफ और नाइला। यानी कि गुलाम ने मक्खन नहीं खाया, ठीक है, लेकिन कुत्ते ने खा भी लिया मक्खन और दूध पी लिया और बुतों पे पेशाब भी कर दिया। वो बुतों के नाम थे असाफ और नाइला। हारून नामी बयान करते हैं कि ज़माना जालियत में जब भी कोई शख्स सफ़र पर रवाना होता तो वो अपने साथ 4 पत्थर लेकर जाता था, जिनमें से 3 पत्थर चूल्हे के तौर पर इस्तेमाल करने के लिए होते थे और चौथे की वो इबादत करता। ज़माना जालियत से ताल्लुक़ रखने वाला शख्स अपने कुत्ते की परवरिश करता था और अपनी औलाद यानी बेटियों को दफन कर देता था। ये देखें, आज भी कुछ लोग ऐसे हैं, जानवरों से तो प्यार करते हैं, औलाद से प्यार नहीं करते, बेटियों से प्यार नहीं करते। मैं आपको इसकी मिसाल इस तरह भी दे देता हूं कि जानवर रखे हुए हैं, भैंस रखी है, गाय रखी है। अगर भैंस ने नर पैदा किया तो उस पर वो खुश नहीं होते, मादा पर खुश होते हैं। जी हाँ, ये बात हकीकत है। यानी कट्टियां पैदा होवन ते खुश, कट्टे पैदा होवन ते नहीं। ओ भाई, यहां पे अंदाजा लगाएं कि वो लोग जालियत के लोग, बस उनमें फर्क ये था कि वो बुतों की पूजा करते थे, बुतों को माबूद बनाते थे और कुत्तों को पालते थे, बेटियों को जिंदा दफन कर देते थे। आज सिर्फ ये फर्क है कि बेटियों को जिंदा तो नहीं दफन करते, लेकिन बेटियां 2 या 3 या 1 या 2 पहले पैदा हो जाएं तो बीवियों को तलाक दे देते हैं, रिश्ते खत्म कर देते हैं, ताल्लुक खत्म कर देते हैं। 5-7 साल 10 साल का वो रिश्ता वो उसको खत्म कर देते हैं, नहीं तो ताने मार मार के उस औरत का जीना आराम कर दिया जाता है, हालांकि इस्लाम इसकी इजाजत नहीं देता। अल्लाह ताला हमें नेक अमाल की तौफीक अता फरमाए और नबी मोहतशम इमामुल अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत मुतहरा पे अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन।